क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? विक्रेता ने क्या किया, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, यानी कि उसने 7 नींबू कितने रुपए में खरीदे? 7 नींबू 1 रुपए में खरीदे। ठीक है, 1 रुपए में खरीदे। तो 7 नींबुओं का मूल्य अगर 1 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 7 नींबुओं का, तो एक एक नींबू की कितनी हो जाएगी? एक नींबू की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसको पूरे को 1/7 से गुणा कर दें। ठीक है, पूरे को 1/7 से गुणा कर दें, तो इधर एक नींबू आ गया, 7 को 1/7 से, यानी कि अगर 7 नींबू की कीमत 1 रुपए है तो एक नींबू की कीमत हो जाएगी 1/7 रुपए। ठीक है, चाहे 1/7 गुणा कर लो या फिर 7 को ऐसे नीचे भेज दो। ठीक है, एक ही बात है। देखो ये समझ में आ गया ना, 7 नींबू की कीमत अगर 1 रुपए है तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/7 रुपए। ठीक है, ये एक नींबू की क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? देखो 1 रुपए में 7 नींबू खरीद रहा है और 1 रुपए में बेचना चाह रहा है। 1 रुपए में खरीदेगा और 1 रुपए में बेचेगा, इसका मतलब उसे रुपए में तो कोई लाभ नहीं हुआ नहीं है। इसका मतलब उसे रुपए का तो कोई लाभ नहीं हुआ। 1 रुपए में खरीदा, 1 रुपए में बेचा, तो रुपए का तो कोई लाभ हुआ नहीं, यानी कि उसके पास नींबू बच गए। यानी कि उसे प्रॉफिट किस में हुआ? नींबुओं में हुआ है, यानी कि उसके पास नींबू शेष बच गए, वही उसका प्रॉफिट है। नींबू ही उसका प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, और 7 नींबुओं को 1 रुपए में खरीदा उसने, तो एक नींबू की कीमत कितनी आ जाएगी? 1/7 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गई। अब अपने को क्या बोला है? 40% लाभ कमाने के लिए, तो अपन कर देते हैं 40% लाभ के लिए। 40% लाभ के लिए अगर कॉस्ट प्राइस एक नींबू की अगर 1/7 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 40। एक नींबू की सेलिंग प्राइस, अगर एक नींबू की कॉस्ट प्राइस 1/7 रुपए है तो 40% लाभ के लिए एक नींबू की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? एक नींबू की कॉस्ट प्राइस अगर 1/7 रुपए है तो 40% लाभ के लिए एक नींबू की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 1 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी एक नींबू की? सीपी बराबर 1/7 रुपए है। ठीक है, ये लिख दिया, इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? 40% एसपी में है ना, तो बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, 40% का प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या है वो निकाल लेंगे अब इससे। 1/7 इंटू 100 को इससे गुणा करें, 100 140/100। ठीक है, और ये किस में है? रुपए में आएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, और 2 को इससे 10 से काटेंगे, 2 पंजो 10 होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस अपने पास एक नींबू की सेलिंग प्राइस आ गई अपने पास 1/5 रुपए। वो उसमें 40% प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, इसमें 40% शामिल है। 40% प्रॉफिट के लिए एक नींबू की सेलिंग प्राइस 1/5 रुपए आ गई। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं? एक नींबू की सेलिंग प्राइस 40% लाभ के लिए एक नींबू की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 1/5 रुपए। ये क्या होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, एक नींबू की सेलिंग प्राइस 1/5 रुपए होगी तो उसमें उसे 40% का लाभ हो जाएगा। अब ये पूछा है कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, तो एक एक नींबू को उसे 1/5 रुपए में बेचने होंगे तो उसको 40% का लाभ हो जाएगा। अब इसी पूरी इक्वेशन को अगर अपन 5 से गुणा कर दें, 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नींबू, यानी कि 5 नींबू 1 रुपए में। ठीक है, यानी कि अपन कहने का मतलब है एक नींबू की कीमत अगर 1/5 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो 5 नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 नींबू की 5 से गुणा कर दिया, इनका 5 गुणा कर दिया 1/5 का, तो ये भी अगर एक नींबू की कीमत 1/5 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो 5 नींबू कितनी हो जाएगी? 5 से गुणा कर दो। 5 नींबू की कीमत इसकी भी 5 गुणा, इसकी भी 5 गुणा, इसकी 5 गुणा, 5 नींबू हो गए, इसका 5 गुणा करेंगे तो 1 रुपए आ गए। यानी कि उसे 1 रुपए में 5 नींबू बेचने होंगे तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अपना डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।